किसी भी देश को चलाने के लिए सिर्फ सरकारें या नेता ही काफी नहीं होते। असल में पर्दे के पीछे काम करता है एक बहुत बड़ा नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशंस का एक ऐसा जाल जो देश की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और उसके भविष्य को आकार देता है। तो आज हम भारत के इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये बड़े बड़े राष्ट्रीय संगठन हैं कौन और इनके हेडक्वार्टर्स आखिर हैं कहाँ। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा अदृश्य नेटवर्क है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के इस देश को असल में चलाता है। देखिए, ये कोई रहस्य नहीं है, बल्कि संस्थानों का एक बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया ढांचा है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और भारत के इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन संस्थानों से जो भारत की अर्थव्यवस्था और उसके फाइनेंशियल सिस्टम को संभालते हैं। कह सकते हैं कि ये वो आर्टरीज हैं जिनसे देश का पैसा बहता है। और जब भी पैसे की बात होती है ना, तो एक शहर का नाम सबसे पहले आता है, मुंबई। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सोचिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, एलआईसी और देश के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी फाइनेंशियल दिग्गजों का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ये शहर सही मायनों में भारत की आर्थिक धड़कन है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भारत के जो 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई, दोनों का ही घर मुंबई है। एक बना 1875 में और दूसरा 1992 में। मतलब एक ही शहर से देश की पूरी मार्केट इकोनॉमी को डायरेक्शन दिया जा रहा है। जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 1875, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का साल है। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इससे पता चलता है कि एक फाइनेंशियल हब के तौर पर मुंबई की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन देखिए, कहानी हमेशा सीधी साधी नहीं होती। जहां भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई मुंबई में अपनी जड़ें जमाए हुए है, वहीं एक और बड़ा खिलाड़ी पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक देश की राजधानी नई दिल्ली से ऑपरेट करता है। तो इससे ये साफ होता है कि फाइनेंशियल पावर के केंद्र एक से ज्यादा हैं। और पावर का ये डिसेंट्रलाइजेशन यही नहीं रुकता। छोटे उद्योगों को सपोर्ट करने वाला एक बहुत जरूरी बैंक सिडबी, पता है कहां से काम करता है? लखनऊ से। इसका वहां होना ये दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं है। तो तस्वीर साफ है, सेंटर बेशक मुंबई है, पर पावर पूरे देश में फैली है। चलिए अब अपना फोकस बदलते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ चलते हैं जो भारत की रक्षा, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये वो गार्डियंस हैं जो देश को महफूज रखते हैं। जब बात सुरक्षा की आती है तो सारा कंट्रोल एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड है, और वो है नई दिल्ली। चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो या सीआरपीएफ, देश की सभी बड़ी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की कमांड नेशनल कैपिटल से ही संभाली जाती है। मतलब साफ है, जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो एक ही कमांड सेंटर है। और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस ही क्यों, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। ये बात नेशनल सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन के हब के तौर पर नई दिल्ली की भूमिका को और भी मजबूत कर देती है। अब बात करते हैं उन बॉडीज की जो इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करती हैं, टैक्स का मैनेजमेंट देखती हैं और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को गाइड करती हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो देश की आर्थिक तरक्की का ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। पहले भारत में होता था प्लानिंग कमीशन, जो 5 वर्षीय योजनाएं बनाता था, लेकिन 2015 में इसकी जगह ले ली नीति आयोग ने। ये इकोनॉमिक प्लानिंग में आए एक बड़े बदलाव को दिखाता है। और इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल सही, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में सिर्फ नीति आयोग ही नहीं है, ट्राई जो टेलीकॉम को रेगुलेट करता है, बीआईएस जो प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स तय करता है, एफएसएसआई जो हमारी फूड सेफ्टी देखता है, और यूआईडीआई जो आधार को मैनेज करता है। इन सभी जरूरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में ही है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जहाँ ज्यादातर रेगुलेटर्स दिल्ली में बैठे हैं, वहीं मार्केट का सबसे बड़ा वॉचडॉग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में है। यह दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और मुंबई की फाइनेंशियल पावर के बीच एक क्लियर डिवीजन दिखाता है। अब बात करते हैं भविष्य की, यानी देश की तरक्की को रफ्तार देने वाले साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस की, जो इनोवेशन के सबसे बड़े केंद्र हैं। आज़ादी के ठीक बाद भारत ने साइंस में एक जबरदस्त छलांग लगाई।
1954 में बार्क के साथ न्यूक्लियर पावर की नींव रखी गई। 1958 में डीआरडीओ ने डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी और 1969 में इसरो के साथ भारत ने सितारों तक पहुंचने का सपना देखना शुरू कर दिया। ये टाइमलाइन सिर्फ तारीखें नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ते वैज्ञानिक हौसलों की कहानी है। और जब हम इसरो की बात करते हैं तो हम दिल्ली या मुंबई से दूर एक नए सेंटर की बात करते हैं, बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है, जिसे अब भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसका मिशन है स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के विकास के लिए करना। वहीं भारत की डिफेंस और न्यूक्लियर पावर के दो बड़े स्तंभ हैं, डीआरडीओ और बार्क। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जो इसे सीधे सिक्योरिटी मशीनरी से जोड़ता है, जबकि बार्क का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो इसे देश के इंडस्ट्रियल और टेक्निकल रिसोर्सेज के करीब रखता है। तो हमने देखा कि कैसे ये अदृश्य नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जिसके बड़े सेंटर्स दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहर हैं। और ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इनमें से कौन सा संगठन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डालता है और हमें शायद इसका एहसास तक नहीं होता। इस पर ज़रूर सोचिएगा।